Hello, hi friends, myself Govind Sani. You are watching Logam Let Time for Mathematics. Guys, QPP के अंदर एक थ्योरम है जो हमसे स्किप हो गई थी, आज हम वो करेंगे और हम थोड़ा सा ड्यूलिटी के बारे में पढ़ेंगे और एक और लेक्चर में इसमें बनाऊंगा जहाँ पे हम ड्यूलिटी थ्योरम करेंगे। तो आइए आज देखते हैं QPP पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, आइए देखते हैं। तो देखिए थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज अ QPP मैक्सिमाइजेशन ऑफ Z CX प्लस X ट्रांसपोज DX such that ax less than equals to or greater than equals to b and x are greater than equals 0 has a finite optimum solution, है ना। हमें ये देखना है कि भाई इसका है ना फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इफ यदि ये जो इसका क्या है क्वाड्रेटिक जो फॉर्म है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव डेफिनेट और इट हैज अ फिजिबल सॉल्यूशन और उसके पास क्या रहना चाहिए, फिजिबल सॉल्यूशन। तो बेसिकली थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म किसी QPP के अंदर अगर नेगेटिव डेफिनेट है और उसके लिए फिजिबल सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस है तो वो फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमें करना है प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किसी क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग के अंदर कितने तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो किसी क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग में 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। एक पहला फिजिबल सॉल्यूशन, दूसरा हो सकता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन और थर्ड पॉसिबिलिटी है ये जो इसमें हमें प्रूफ करना है फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है, फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये 3 चीजें हो सकती है, ठीक है। अब देखिए फिजिबल तो ये खुद ही बोल रहा है, अब हमें इस फिजिबल सॉल्यूशन को फाइनाइट ऑप्टिमम बताना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 सिचुएशन में से एक हमारे पास ऑलरेडी है, मुझे थर्ड वाली लेकर आनी है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या है, अनबाउंडेड नहीं है। सुनिए फिजिबल है, अगर अनबाउंडेड नहीं है यह प्रूफ कर दिया तो मेरा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि भी फाइनाइट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये अनबाउंडेड नहीं है, ठीक है, तभी अपने आप क्या हो जाएगी, फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे देगी। तो उसके प्रूफ में देखिए पहले तो ये बात हमें मेंशन करनी है, ये कहानी जो मैंने बताई आपको। फिर हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम के लिए इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके इस तरह से लिखना है, ठीक है। z इज इक्वल टू, इसमें से ये जो अपना ये टर्म है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली उसको कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो x का ट्रांसपोज dx cx अपॉन x का ट्रांसपोज dx प्लस में 1, ठीक है। ये हम लेकर चलेंगे, इसका यूज करेंगे अभी हम कहीं पर, ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं। और हमें एक हाइपर स्पेयर मानना है, लेट अ हाइपर स्पेयर, ठीक है, जिसका ओरिजिन तो क्या रहेगा, ओरिजिन एट 0 0, ठीक है। ओरिजिन उसका मूल बिंदु पर रहेगा, ठीक है, बिल्कुल कहां रहेगा, सेंटर, सॉरी उसका सेंटर कहां रहेगा, सेंटर रहेगा एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस जो है उसकी वो ले ली हमने r रेडियस ले ली, ठीक है। तब उसका जो क्या नाम से इक्वेशन होगी वो देखिए वो इस तरह से दी जाएगी कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू r, ओके। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ हाइपर स्फीयर हुज सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज r। और दोस्तों इसके साथ एक इक्वेशन और बनती है, वो होती है कि द मॉड ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x ट्रांसपोज, सॉरी इट इज कैपिटल x ट्रांसपोज इनटू x, ठीक है। x का ट्रांसपोज और x का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, x के मोड का स्क्वायर इन दिस सिचुएशन, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि 2 बातें। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या कर लेते हैं, एक और चीज मानते हैं कि एक पॉइंट x कैप ऐसा लूंगा, ठीक है, x कैप कोई पॉइंट है किसका, ये है किसी ऐसे हाइपर प्लेन की बाउंड्री पर, ये अलग हाइपर स्फीयर की बाउंड्री पर है ये, ठीक है, किसी हाइपर स्फीयर की बाउंड्री पर है जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस है उसकी यूनिटी, कोई भी यूनिटी इकाई, ठीक है, वो है, और इसका सेंटर एट ओरिजिन ही है, ठीक है, इसका भी सेंटर कहां पर है, सेंटर एट ओरिजिन है, ठीक है। चलिए तब हमें ये ध्यान रखना है एक्स कैप क्या है, दूसरे किसी हाइपर स्फीयर से रिलेटेड है जिसकी रेडियस यूनिटी है और का सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। तो देखिए इसको रिलेट करके ऐसा लिखा जा सकता है कि x इज इक्वल टू एक्स कैप r, ठीक है। और अब देखिए क्या करूंगा, इस रिलेशन को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में,
ठीक है, तब उससे मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म बदल जाएगी, एक्स का ट्रांसपोज डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स कैप का ट्रांसपोज डी एक्स कैप। ठीक है, अब ये चेंज आ चुका है। अब मुझे देखिए क्या करना है, एक और मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे एक और चीज लेकर चलूंगा। वो क्या है, कहता हूं कि कोई पॉइंट एक्स नॉट कैप है जहां पर क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा जो है गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तब ये कहां से आया है, ये देखिए इस पे कैप लग रही है, तो ये तो इस हाइपर यूनिटी स्फीयर यूनिटी रेडियस के हाइपर स्फीयर से रिलेटेड है ना। और नोट लग रहा है वो इसलिए कि भाई ये क्या है, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब देखिए उससे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या चेंज आएगा, जैसे यहाँ पर चेंज देखा था वैसे देखिए, तो एक्स कैप नॉट का ट्रांसपोज डी एक्स नॉट कैप बराबर डी, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब ये जो डी है वो क्या रहेगा, लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, डी कैसा रहेगा, लेस देन जीरो। क्यों, क्योंकि ये कैसी दे रखी है हमें, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है नेगेटिव डेफिनेट, तब इस डी को हमने क्या ले लिया, लेस देन जीरो ले लिया है। ठीक है, तो ये दो बातें हमको अब तक समझ में आ गई कि एक तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस यूनिट रेडियस के, ठीक है, इस वेक्टर के रूप में लिख दिया, और एक मैंने क्या किया, इसके जो यूनिट रेडियस का था तो उसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उस पोजीशन पर चेक किया, तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तब देखिए ये पूरी वैल्यूज को मैं एक जगह कंबाइन करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को, और देखिए मुझे क्या प्राप्त होता है। इससे और इससे मैं ये लिख सकता हूं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर है तो ये वैल्यूज छोटी रहेंगी, ये मैक्सिमा पर है तो ये जो अदर वैल्यू वो छोटी रहेगी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इट इज इक्वल्स टू, है ना, एक्स का ट्रांसपोज डी एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इट इज लेस देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू डी, क्योंकि क्या रहेगी, छोटी रहेगी, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर वैल्यू है डी, और ये वैल्यू कहां पर है, ये जनरल पॉइंट पर है, तो इसलिए जो जनरल पॉइंट की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी मैक्सिमा से, तो ये मैक्सिमा पर है। अब देखिए सिंस डी लेस देन जीरो, आर का स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये टोटल भी क्या रहेगा, लेस देन जीरो ही रहेगा। तब देखिए ये इक्वेशन अब लेस देन जीरो है हमारी। तब अगर मैं इस इक्वेशन में x टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूं, ठीक है, एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी करते ही जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें देखिए क्या परिवर्तन आता है। इसमें परिवर्तन ये आता है कि हमारे पास ये पूरी जो सिचुएशन है वो कहां चली जाती है, वो चली जाती है माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये पूरी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है एक्स ट्रांसपोज डी एक्स वो कहां चली जाती है, माइनस इन्फिनिटी पर चली जाती है। क्यों, क्योंकि ये सब नेगेटिव वैल्यूज हैं, एक्स जैसे इन्फिनिटी पर जाएगा ये और छोटी हो जाएंगी। ठीक है, और ये किस तरफ अप्रोच करेगी, ये अप्रोच करेगी कहां पर, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और अगर मैं इस टर्म को इस तरह से लिख देता हूं, z इज इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज डी एक्स, ठीक है, कॉमन लेकर सी एक्स अपॉन एक्स का ट्रांसपोज डी एक्स प्लस 1। तब देखिए ये वाला पोर्शन तो हमने प्रूफ कर दिया कि कहां जा रहा है, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब ये पॉइंट जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, जो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला पॉइंट है ये तो हम कर चुके हैं। अब मैंने इसकी बात करनी है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को चेक करना है, ये कहां जा रहा है, तो रखता हूं क्योंकि ये पोर्शन तो क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर, इसको चेक करना है तो इसका मोड लिया सी एक्स अपॉन एक्स टी डी एक्स। ठीक है, इज लेस देन, यहां से एक आर आएगा इस सब्स्टिट्यूशन के कारण। ठीक है, और नीचे वाले सब्स्टिट्यूशन के कारण क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, तो केवल 1 अपॉन आर रह जाएगा। यहां से आर, यहां से आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर, और यहां से सी एक्स कैप। ठीक है, सी एक्स कैप, और ये नोट पे जगह मैं कोई 1 लगा लेता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स नोट था वहां पे भी आप एक्स नोट लगा सकते हैं, x1 लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये देखिए अपॉन में यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स नॉट का ट्रांसपोज डी एक्स नॉट, ये बच गया। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है कि अंदर की ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये आर पर सब कुछ अब कहानी डिपेंड कर रही है, ये पूरा लेस देन आ रहा है। अब देखिए मैं क्या कंक्लूजन, तो दोस्तों देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करता हूं, तब ये टर्म तो मेरी कहां जा रही थी, माइनस इन्फिनिटी पर, तो यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये टर्म भी कहां जाएगी, ये टर्म माइनस इन्फिनिटी पर जाएगी, तो 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी 0। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी जैसे अपॉन में आ गया पूरी टर्म 0, तो देखिए ये टर्म क्या हो जाती है मेरी, ये हो जाती है 0। ठीक है, और ये टर्म जैसे 0 हो जाती है, मेरे को क्या कंक्लूजन निकलता है, मुझे कंक्लूजन निकलता है कि ये पूरा मोड क्या रहेगा, अब मोड है मेरी पॉजिटिव टर्म है, तो ये पूरा का पूरा जो अंदर की वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है, अब ये देखो ये 0 को अप्रोच कर रही है, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, यानी इनडायरेक्टली जेड किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को कर रहा है। एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड कहां पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर जा रहा है, और जेड माइनस इन्फिनिटी पर जाने का क्या मतलब है, ये कभी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव नहीं कर पाएगा।
ये कभी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव नहीं करेगा, क्योंकि जैसे माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा एक्स को बढ़ाने से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का मैक्सिमाइजेशन अचीव करना यहाँ से इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें यहाँ से यह कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बाउंडेड है, क्योंकि अगर एक्स को मैं लगातार बढ़ाता जाऊंगा तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम कतई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसके जो बढ़ना है वो कहीं ना कहीं जाकर सीमित होगा। ठीक है, इसकी जो रेंज है बढ़ने की वो कहीं ना कहीं सीमित होगी, कहीं ना कहीं फाइनाइट तक ये बढ़ेगा, तब जाकर ही इसका जो चलना है वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच सकता है कहीं पर। और उसके बाद ये क्या है कि अगर ये लगातार ही बढ़ा यानी कि अनबाउंडेड ही रहा, एक्स के इन्फिनिटी पर ले जाने का मतलब क्या है, इसको अनबाउंड करना है। एक्स के अनबाउंड करने से क्या हो रहा है, जेड की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर जा रही है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन को निरस्त कर रही है, उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो अनबाउंडेड नहीं रहेगी, या फिर हमारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं बाउंडेड रहेगा। और इसी के साथ यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड ना होकर क्या है, ऑप्टिमम है। ठीक है, फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो ये था प्रूफ। आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेन प्रूफ का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से पढ़िएगा अच्छे से, और यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अपनी प्रतिक्रियाएं आप मेरे डिस्क्रिप्शन में छोड़ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मार्शल गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग एम, लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।